ले आंदी नाची पंगड़ा तां सजदा जे नचे मुंडे दी चाची हो पंगड़ा तां सजदा नरिंदर, मुंडे दी चाची तू आ गया? भैया मुझे आपसे बात करनी है। करेंगे वरिंदर, बाद में करेंगे। हाँ, रात में पीने के बाद जनाब की सुई अटक गई थी। बार बार कहे जा रहा था कि आप बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत बुरा हूँ। क्या क्या बताना चाह रहा था? आइए। हाँ नरिंदर, राइट? जी। मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था। वेलकम। खुश रहो बेटे, खुश रहो। आप मान साहब हैं, हमारे परिवार के अहम सदस्य हैं। सर पति। पति? अरे भाभी, उनके साथ वो भी आया है। कौन? अरे वो अबॉर्शन सेंटर का कैशियर। ये आप क्या कह रहे हैं? आप रिश्ता तोड़ने आए हैं? सानी साहब, हुआ क्या है? हाँ जी, हमसे कोई गलती, कोई भूल? नहीं नहीं, गलती तो हमसे हो गई है, जो आपके बेटे को शरीफ समझा। समझा? अरे मेरा भाई शरीफ है। इसकी शराफत के चर्चे सुनकर ही तो हम यहाँ आए हैं। अबॉर्शन सेंटर से करेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा इसका। पूछो इससे, कौन है वो जिसे ये वहां लेकर गया था? वरिंदर, ये लोग क्या कह रहे हैं? सच और झूठ की तफ्तीश करके ही हम यहां आए हैं। ये मान साहब हैं, उसी अबॉर्शन सेंटर में काम करते हैं। बस बहुत बोल लिया आप। मेरी सिर की कसम खा के कह कि ये लोग जो भी इल्जाम लगा रहे हैं वो सब झूठ है। बोल। झूठ है ये सब। बस अब चाहे ये 100 झूठे इल्जाम तुझ पर लगाए, हमें कोई परवाह नहीं है। हम कोई झूठा इल्जाम नहीं लगा रहे। हमारी खबर बिल्कुल पक्की है। अपनी खबर अपने पास ही रखिए। खबर तो हमारे कान तक भी पहुंची है कि आपके क्या क्या इरादे हैं। लुधियाना में इन्होंने घर और दुकान खरीदी है। ये वरिंदर को शादी के बाद घर जमाई बनाना चाहते थे। बोलिए, सच है ना? ये नहीं खरीदा आपने घर, नहीं खरीदी मॉल में दुकान? वो तो हमने वो सुन लिया आपने? अब जाइए, लुधियाना वापस जाइए। हाँ जा रहे हैं हम। करेक्टरलेस है इनका लड़का। अबॉर्शन के लिए लेके गया था किसी लड़की को। चलो सानी साहब। हाय रब्बा, जिस स्पीड से शादी तय हुई थी ना, मुझे तो पहले से ही डाउट था कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। रब का लाख लाख शुक्र है मेरी बहन तो बच गई। पर जाई जी, क्या कह गए हैं वो लोग? चाची जी, ये सब झूठ है। हाय रब्बा, सारे मेहमानों के सामने मेरे बेटे पर झूठा इल्जाम लगा कर गए हैं। कल तो सारे शहर में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लोग हमारे पर थू थू करेंगे। बीजी, नहीं मिलेगी हमारी इज्जत मिट्टी में, मैं कह रही हूं ना। और मुझे एक बात बताइए, आपको वरिंदर पर विश्वास है ना? विश्वास है जस्सी, पूरा विश्वास है। पर मेरे वरिंदर का ब्याह होगा। वरिंदर का ब्याह होगा। वो घोड़ी चढ़ेगा, सहरा भी बांधेगा, इस घर में डोली भी आएगी। लेकिन बारात लुधियाना नहीं, फगवाड़ा जाएगी। बीजी, अब इस घर की छोटी बहू चन्नी बनेगी। वरिंदर के साथ फेरे चन्नी लेगी। चन्नी बनेगी वरिंदर की दुल्हन। वीर जी, मैं अपने देवर के लिए आपसे चन्नी का हाथ मांगती हूँ। भाभी, भाभी, हाय रब्बा, किस्मत में ये दिन भी देखना लिखा था। क्यों निम्मी के माँ बाप ने तुझ पर क्यों इतना
हाँ वरिंदर, वो लोग जो सवाल उठा के गए हैं उसका कुछ तो जवाब दे। अरे जवाब क्यों नहीं देता? देख वरिंदर, तूने उनके सामने जो कहना था तूने कह दिया, मगर अब तू मुझे बताएगा। वरिंदर, ऐसी बातें ज्यादा दिन नहीं छुपती, आज नहीं तो कल सामने आ ही जाती हैं। अरे तू मुझे नहीं बता सकता तो कम से कम अपनी भाभी को तो बता सकता है। वरिंदर, वो लोग जो इल्जाम लगा के गए वो तुझे, मुझे, हमारे सारे परिवार को गुनहगार बना के गए। बस कीजिए, बहुत हो गया। बार 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 एक ही सवाल कि क्या सच है क्या झूठ है। इसने सबके सामने मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाई थी ना, कह दिया था कि ये सब झूठ है। फिर क्या सुनना चाहते हैं आप? कोई भी आकर कोई भी कुछ भी झूठ बोल दे और आपका विश्वास टूट जाएगा। जब इसे अपनों के विश्वास की, अपनों के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है, आप सभी लोग इसे गैरों की तरह सवाल जवाब कर रहे हैं। बेहतर यही है कि हम इसे बुरा सपना समझकर भूल जाएं। बस अब वरिंदर और चन्नी की शादी हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं चन्नी से शादी नहीं करूंगा। तू चन्नी से शादी क्यों नहीं करेगा? भैया, चन्नी हो या कोई भी हो, मुझे अब शादी करनी ही नहीं। I just don't want to get married. अरे वरिंदर रुक। प्लीज आप रुक जाइए, थोड़ी देर उसे अकेला छोड़ दीजिए। बाद में मैं वरिंदर से बात कर लूंगी। पर जिस तरह से तेरे भाई भाभी चन्नी को यहाँ से लेके गए हैं, तुझे लगता है कि वो रिश्ते के लिए मंजूरी दे देंगे? नहीं, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। अरे हम क्या इतने गए गुजरे हैं कि जिस लड़के पर उसके ससुराल वाले शादी वाले दिन इतना गंदा इल्जाम लगा के रिश्ता तोड़ जाए, उसके साथ हम अपनी चन्नी का रिश्ता जोड़ लें? और वो जस्सी, जिसने इतना भी नहीं सोचा कि सबके सामने इतनी बड़ी बात कहने से पहले कम से कम वो हमसे तो पूछ लेती। मुझे तो वो कुछ समझती ही नहीं है, पर वो आपसे तो पूछ सकती थी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जस्सी को अपने पैसों का बहुत गुरूर आ गया है। और इसमें पैसे की गुरूर की क्या बात? जो कुछ भी हुआ अचानक हुआ। हाँ, और उसे अचानक ही अपने देवर के लिए चन्नी पसंद भी आ गई। अगर चन्नी इतनी पसंद थी तो पहले करानी थी ना अपने देवर के साथ शादी। बस अब इस घर में जस्सी का किस्सा खत्म। गए थे शादी अटेंड करने, पर सबके सामने आपसे बिना पूछे जिस तरह उसने हमें चन्नी के रिश्ते की भीख देने की कोशिश की है ना, बड़ी महंगी पड़ेगी हमें। देखिए, इससे पहले ये बात लोगों में चर्चा बने, जल्द से जल्द आप प्रकाश के साथ चन्नी का रिश्ता करवा के उसे घर से विदा कर दो। जब मैं एक बार कह चुका हूं कि प्रकाश का रिश्ता मुझे चन्नी के लिए मंजूर नहीं है, तो इस बारे में अब सोचना भी मत तू। फिलहाल ना तो मुझे जस्सी का दिया हुआ रिश्ता मंजूर है और ना वो जो तू चन्नी के लिए लाई है। चन्नी मेरी बहन है और मेरी जिम्मेदारी है, और मैं ढूंढूंगा उसके लिए रिश्ता। किन खुशियों की बात कर रही है तू भाभी? और कौन फैसला करेगा मेरी इन खुशियों का? वरिंदर, चन्नी जानी पहचानी है। प्लीज भाभी, अब और कोई रीजन मत देना। पर मुझे रीजन चाहिए तेरी ना का। चन्नी की में क्या कमी है जो मैंने कब कहा चन्नी में कोई कमी है? तो फिर मुझे बस चन्नी से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। ये जवाब नहीं, जिद है तेरी। अगर जिद है तो जिद ही सही। इस जिद की कोई तो वजह होगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तुझे चन्नी के साथ शादी करने में प्रॉब्लम क्या है। प्लीज भाभी, तेरे घुमा फिरा के सवाल पूछने से ना मेरा जवाब नहीं बदल जाएगा। सोच ले कि कभी निम्मी तेरी जिंदगी में आई ही नहीं थी। इंसान हूं, मशीन नहीं हूं। दिल और दिमाग को इतनी आसानी से स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं कर सकता मैं। चन्नी से शादी कर ले, फिर तू ठीक हो जाएगा। प्लीज भाभी, अब इस टॉपिक पे और बात मत करना। मैं अभी जाके नरेंद्र भैया से बात करता हूं। क्या बात करेगा? जरा मैं भी तो सुनूं। बोल। नहीं करनी ना तुझे शादी?
ठीक है, मत कर शादी। जिसे तू और मैं झूठा इल्जाम कहकर नकार रहे हैं ना, उसे दुनिया सच मान रही है तो मान लेने दे। तेरे टूटे हुए शादी के किस्से लोग चटकारे ले लेकर सुनाना चाहते हैं ना, तो सुनाने दे। हमारे खानदान की बदनामी होती है तो हो जाने दे। सुन रहा है ना तू? अचानक बहुत सोचने लगा है ना, तो ये भी सोच लेता कि अभी अगर तूने शादी ना की तो हमारा रिश्ता लोगों के सामने ना आ जाए, कहीं लोगों को यह पता ना चल जाए कि जिसका अबॉर्शन करवाने तू ले गया था ना, वो कोई और नहीं, मैं जा रही हूं अशोक वीर जी और चन्नी से बात करने। तू भी अपना मन बना ले शादी के लिए। वरिंदर मान गया है। पहले तो मना कर रहा था, लेकिन जब मैंने प्यार से समझाया तो मान गया। क्या बात है, आप खुश नहीं हुए? क्या सोच रहे हैं? यही कि ये सब जो भी हुआ, ये क्यों हुआ? मिस्टर सानी एक लड़की के बाप हैं। उन्हें हमारी इज्जत का ना सही, अपनी इज्जत का तो ख्याल रहा होगा ना। आप ये सब कुछ क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं होता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या अभी भी आपको लगता है कि वरिंदर किसी लड़की को लेकर क्लिनिक में? नहीं जसी, मैं ये नहीं कह रहा कि वीरेंद्र दोषी है। मैं बस इस बात से डरता हूं कि अगर वो निर्दोष नहीं हुआ तो। कह क्यों नहीं देते? क्या आपको आपके भाई पर शक है? साफ साफ कह दीजिए ना कि आपको वरिंदर से ज्यादा निम्मी के पापा मिस्टर सहानी पर भरोसा है। लेकिन जरा वरिंदर के बारे में सोचिए कि वो किस दर्द से गुजर रहा है। अगर वो अपने घर वालों की ही नजरों में दोषी बना रह गया तो दुनिया वालों की नजरों का सामना कैसे करेगा? वो तो बिल्कुल अकेला पड़ जाएगा। नहीं जसी, वरिंदर कभी अकेला नहीं पड़ेगा। मैं हूं उसके साथ। मैं कभी वरिंदर पे उंगली नहीं उठने दूंगा। चन्नी, नहीं, रोना ना, रो मत। चन्नी, मैं मानता हूं कि जो भी हुआ, जिस तरह से हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जस्सी ने अचानक सबके सामने ऐसी बात कह दी जिसके लिए वहां पर बैठा कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि उसने जो भी फैसला लिया हालात से मजबूर होकर लिया। लेकिन तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। तेरा भाई कोई भी फैसला मजबूरी में नहीं लेगा, न तुझे लेने देगा। लेकिन एक प्रॉमिस मैं आज तुझसे करता हूं, तेरी शादी तेरी मर्जी के बगैर नहीं होगी। तेरी शादी उसी से होगी जिसे तू पसंद करेगी। इसलिए रोना ना। तू अशोक और पूनम के साथ फगवाड़ा बात करने जा रही हो? पता नहीं ऐसे में तुझे जाना चाहिए या नहीं। जी जाना तो पड़ेगा ना। जिस बात की शुरुआत मैंने की है वो मुझे पूरी करनी ही होगी ना। तुझे क्या लगता है कि अशोक और पूनम मान जाएंगे? सोचकर तो यही जा रही हूँ।
भेजिए, मैं जा रहा हूं जसी के साथ। डोंट वरी, वो लोग जो भी कहेंगे हम दोनों चुपचाप सुन लेंगे। इस वक्त मुझे अपने भाई की रेपुटेशन और घर की इज्जत अपनी ईगो से कहीं ज्यादा प्यारी है। ठीक है, तुम दोनों जाओ और अच्छी खबर लेकर आना। जय शाह। यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही है? ये कोई शादी वाला कार नहीं है जहाँ हलवाई बैठे होंगे। जा किचन जाके खाना बना। सुन, बैठ इधर, कल करनी है। बैठ। तेरे वीर जी ने प्रकाश के बारे में कोई बात की? एक चन्नी, प्रकाश जस्सी के देवर से लाख गुना बेटर है। अरे वो 12 साल बड़ा है तो क्या हुआ? कम से कम वो कैरेक्टरलेस तो नहीं है। लगता है एक दिन में 2-2 रिश्तों की बात सुन के ना तेरा दिमाग खराब हो गया है। अब जा किचन जाके खाना बना और आधे घंटे में खाना तैयार हो जाना चाहिए, समझी? जा, बैठी क्यों है? मन तो सबका उदास है, मैं मानती हूं। जो हुआ जैसे हुआ अच्छा नहीं हुआ। खुद तू फिक्र मत कर। जस्सी और नरिंदर चन्नी के घर गए हैं। मेरा दिल कहता है कि वो जरूर अच्छी खबर लेकर आएगी। नहीं बीजी, अब मुझे किसी अच्छी खबर का इंतजार नहीं, और ना ही मुझे शादी करनी। बस प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, बस। ऐसे मुश्किल मौके पे तेरी माँ, भाभी, भाई सब तेरे साथ है। ऐसा फिर से बोला ना तो एक थप्पड़ लगाऊंगी। तो बहुत डर गया हूं बीजी। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मुझे पता है कि मेरा बेटा कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। चन्नी, कौन आया? चन्नी, क्यों आई हो यहाँ? भाभी, अंदर बैठकर बात करें। चन्नी, तू अंदर जा। बिरजी नहीं है? नहीं, तेरे वीर जी घर पर नहीं है। अरे भाई, किसी की बहन की शादी उसके भाई से बिना पूछे तय कर दी जाए तो उस भाई को कैसा लगेगा? भाभी, मैं आपकी और वीर जी की बहुत इज्जत करती हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, मेरा कोई इरादा नहीं था आप दोनों का दिल दुखाने का। वो सब आपके सामने हुआ। पीछे की हालत देखी थी ना आपने? हाँ, उस वक्त मेरे सामने बस यही रास्ता था। तूने सबके सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे हमारा नहीं तो कम से कम अपनी छोटी बहन चन्नी की फीलिंग्स का तो ध्यान रख लेती। भाभी, आपको नाराज होने का पूरा हक है, पर एक बार मेरी बात आप सुन लीजिए। हाँ, इस घर में हमेशा मैं तेरे बारे में तो सुनती आई हूं।
जस्सी ये जस्सी वो। पर एक बात है, तू जो बोलती है वो करके दिखाती है। क्या कहा था तूने कि वरिंदर की शादी के बाद तू चन्नी का रिश्ता ढूंढने में हमारी मदद करेगी? लो भाई, कर दी मदद। उस मदद के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। पर हमें इस तरह भीख में दिया हुआ रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं। भाभी, हमसे जो गलती हुई, मैं हाथ जोड़ के उसकी माफी मांगता हूं। देखिए, हमें आपकी तरह जल्दबाजी में रिश्ते जोड़ने की आदत नहीं है। फिलहाल ये घर पर नहीं है, जब आएंगे तो कह दूंगी कि आप लोग आए थे। अभी मैं जरा चन्नी से मिलकर आई। नहीं, कोई जरूरत नहीं है चन्नी से मिलने की। अब आप लोग जा सकते हैं। चलो जैसी, आओ। जब मैंने कहा था कि अंदर जा, तो दरवाजे के पास खड़े होकर क्या सुन रही थी? बड़ा मन है अपनी शादी की बात सुनने का? अब खड़ी क्या कर रही है? घर पे बहुत सारा काम पड़ा, जाकर चलेगा तेरे दीदी और जीजा जी। पूनम, जस्सी और नरेंद्र जी आए थे? हाँ, आए थे आपके खास मेहमान। भाई रिश्ते का रोना रो रहे थे। मैंने उनकी बात सुनी, नमस्ते की और घर से विदा कर दिया। और जो भी हुआ, वो दामाद है हमारे, उन्हें इज्जत मान तो दे सकती है। ये इज्जत का पाठ हमेशा आप मुझे क्यों पढ़ाते हैं? एक बार तो मुंह से बोल दो कि जो जस्सी ने किया वो गलत था। आपको तो अपनी एक सगी और एक मुसेरी बहन की चिंता रहती है, पर मुझे अपनी बेटियों की चिंता है। अगर चन्नी का रिश्ता उसके कैरेक्टरलेस देवर के साथ करा दोगे, तो बाद में हमारी बेटियों के लिए भी ऐसे ही रिश्ते आएंगे। ले, मैंने तो सोचा था जस्सी आएगी और कहेगी कि शादी की तैयारियां करो। अरे समझाती उन्हें कि इस रिश्ते को मना करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो। अरे हमारे वरिंदर जैसा लड़का और ऐसा घर मिलना चन्नी के लिए बहुत मुश्किल है। पर जीती, हम उनके साथ जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते थे ना। लड़के वाले हैं, ना करने का उनका पूरा हक है। जब अपने भैया भाभी पर जोर चलता ही नहीं था, तो सोच समझ के बोलना चाहिए था ना। हमारी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है, और इन सब के बाद वरिंदर का रिश्ता होना आसान नहीं है। बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है तूने जस्सी। चाची, जस्सी जो कर सकती थी उसने किया। अब आप प्लीज जस्सी को दोष मत दीजिए। जस्सी, जस्सी तुम रो रही हो। जस्सी तुम तो इतनी हिम्मत वाली हो ना, तुम हिम्मत हार जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा? हाँ जस्सी, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, मगर जो कुछ भी हुआ हमें उसका सामना तो करना होगा ना। आज जो भी हुआ वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ। इन सब के दोषी मैं ही हूँ। नहीं जस्सी, जस्सी तुम खुद को दोषी क्यों कह रही हो? चाची का नेचर तो तुम अच्छे से जानती हो ना। अगर तुम टूट जाओगी तो सब कुछ बिखर जाएगा जस्सी। आप ठीक कह रहे हैं। आप पे कमजोर नहीं पड़ूंगी। आज पहली बार मैंने जस्सी को इतना परेशान देखा। घबराई हुई थी, टेंशन में थी। हिम्मत दी मैंने उसे। और सच कहूं तो मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने आपको यहां आने की तकलीफ दी।
इसमें तकलीफ कैसी? जस्सी को तो आप जानते ही हैं, वो एक बार जैसे अपना मान लेती है फिर उसके लिए कुछ भी करती है। शायद इसीलिए जस्सी ने बिना सोचे समझे चन्नी और वीरेंद्र के रिश्ते की बात की। जो हुआ वो किसी से छुपा नहीं है, मगर वो क्यों हुआ ये मैं भी नहीं जानता। मगर हाँ, बीजी बहुत परेशान है। मगर वीरेंद्र मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं। वो कभी भी ऐसा वीरेंद्र पे मुझे भी पूरा भरोसा है और मैं जानता हूँ उसको। तो बात मेरी समझ में नहीं आई कि मिस्टर सानी ने ऐसा किया क्यों। आप कहो तो पता करूँ ना। नहीं, वीरेंद्र मेरा भाई है और उसकी बेगुनाही के लिए मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं। अशोक जी, मैं एक बार फिर वीरेंद्र के लिए आपसे चन्नी का हाथ मांगता हूं। हमें सिर्फ चन्नी चाहिए। इस रिश्ते से तो आपसे ज्यादा मुझे खुशी होगी, लेकिन मैं ना चन्नी पे इस बारे में कोई दबाव नहीं डालना चाहता। अगर वो मान जाती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। और पूनम भाभी? और पूनम की चिंता आप मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा। आप बस एक काम करना, जस्सी और वीरेंद्र को ना घर भेज देना। वो एक बार आके खुद चन्नी से बात कर लेंगे। जो चन्नी का फैसला होगा वही मेरा होगा। वो एक पल के लिए अपनी जिद छोड़ के ना और ठंडे दिमाग से सोच। एक बात बताओ, अगर चन्नी ने इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दी तो इतने पैसे कहाँ से लेके आओगे इसके ब्याह के लिए? और खाली जेब ब्याह नहीं किए जाते। ओए पैसे की चिंता तू मत कर, और जो मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। अच्छा ठीक है, अगर आप कहते हो तो वो आने दो उन्हें। नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अशोक वीर जी मान गए हैं। अब आखिरी फैसला सिर्फ चन्नी के हाथ में है। उसे भी तसल्ली हो जाए कि जो इल्जाम तुझ पर लगा है वो झूठा है, और इसलिए हमें वहां जाना ही पड़ेगा। और ये फैसला हमारे फेवर में हो, इसके लिए मुझे चन्नी को झूठ बोलना पड़ेगा। जो सच है उसे झूठ कह के चन्नी को धोखा नहीं दे पाऊंगा मैं। तो कह दे सच। जा, जाके चन्नी को ही क्या, सबको सच कह दे। फिर उसके बाद जो भी होगा ना देख लेंगे। तू ऐसा क्यों कह रही है? तो और क्या कहूं? तो समझता क्यों नहीं? मैं मानती हूं कि एक तरफ चन्नी का दिल है, पर दूसरी तरफ इस घर की इज्जत, तेरी रेपुटेशन है। तू ही सोच ले कि तू भगवा जाएगा या नहीं। जस्सी आओ अंदर, आओ बैठो। अरे जस्सी आ गई? जिंदी रहे। नमस्ते। अच्छा क्या लोगे, चाय ठंडा कुछ? ओए पूछ क्या रही है, जा ले क्या चाय? नहीं भाभी, प्लीज ये फॉर्मेलिटी छोड़ दीजिए। जैसी फॉर्मेलिटी कैसी? वीरेंद्र पहली बार हमारे घर पर आया है। हाँ, पर पहले जिस काम के लिए आए हैं वो तो कर ले, फिर उसके बाद चाय भी पी लेंगे और मुंह भी मीठा कर लेंगे। चन्नी कहाँ है? वो बेडरूम में है, मैं बुलाता हूँ उसको। नहीं वीर जी, वहीं जाकर बात कर लेती हूँ। नाराज है? चन्नी, तुझे पूरा हक है मुझ पर नाराज होने का। मैंने जो किया, जैसे किया, वो गलत था।
मुझे अपने घर की इज्जत के साथ साथ तेरी फीलिंग्स के बारे में भी एक बार सोच लेना चाहिए था। तेरी जगह अगर मैं भी होती ना, और मेरी शादी के बाद कोई मुझे बिना पूछे सबके बीच ऐसे कर देता, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। चन्नी, तू मुझे माफ करे या ना करे, पर मेरी गलती की सजा मेरे तेवर को मत दे। बहुत अच्छा है मेरा तेवर, और ये बात पिछले 4-5 दिनों में तूने भी देखी होगी, महसूस की होगी। तुझे याद है ना, तूने मुझे कहा भी था कि दीदी आपका तेवर बहुत अच्छा है, कहा था ना। चन्नी, इसे हालात कहूं या नसीब, मैं नहीं जानती, पर जो होना था वो हो चुका ना। और बीजी हमेशा कहती है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। क्या पता अनजाने में या गलती से मेरे मुंह से जो भी कुछ निकला है वो हम सब के लिए अच्छा ही हो। हाँ, मैं जानती हूं हर लड़की के सपने होते हैं, अरमान होते हैं। तेरे भी सपने हैं, अरमान है, जो तूने मुझे बताए थे कि तुझे कैसा जीवन साथी चाहिए। चन्नी, मुझे तो अपने आप पर हैरानी हो रही है कि मेरे दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई। तू हमारे घर की बहू, वरिंदर की बीवी, मेरी देवरानी बन के आती तो सब खुश होते, लेकिन आज जिस तरह इस रिश्ते की बात उठी है, वो होना या ना होना सिर्फ और सिर्फ तेरे ही हाथ में है। ले, वरिंदर तेरे सामने ही है, तेरे मन में जो भी सवाल है पूछ ले इससे, अपने दिल की तसल्ली कर ले। और अगर तेरे मन में 1% भी सवाल आया ना कि वरिंदर दोषी है, तो भले ही रिजेक्ट कर दे। लेकिन अगर तुझे पूरी तसल्ली है, पूरा विश्वास है वरिंदर पर, तो इस लाल दुपट्टे को ओढ़कर ही सबके सामने आना। और अगर तुम्हें मेरी देवरानी बनना नामंजूर है तो बेशक मना कर देना, तुम्हारी दीदी तुमसे कभी नाराज नहीं होगी और तेरे इस फैसले पर कभी कोई सवाल भी नहीं उठाएगी। जो पूछना चाहती हो वो पूछ सकती हो। अगर चन्नी ने इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दी तो तेरे वीर जी रातों रात शादी के लिए इतने सारे पैसे लाएंगे कहाँ से? तू भी बिना सोचे समझे कुछ भी कह देती है। ये कोई मौका है ऐसी बातें करने का? जस्सी, तू तो हमारे घर के सारे हालात जानती है ना। भाभी, मैं सब जानती भी हूं और समझती भी हूं, इसलिए कह रही हूं आपको शादी के खर्चे के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चन्नी के लिए जो भी लगेगा, कपड़े, ज्वेलरी, वो सब हम देख लेंगे। खुशी से आशीर्वाद देकर उसे विदा कीजिए। ये चन्नी भी ना पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा रही है। मैं जाके बात करती हूँ उससे। नहीं भाभी, चन्नी समझदार है, वो जो भी फैसला करेगी सोच समझ कर ही करेगी।
बधाई हो जस्सी। आपको भी बधाई हो। अब तुझे अपने हर सवाल का जवाब मिल गया? मेरा तो कोई सवाल ही नहीं था। मुझे जस्सी दीदी के भरोसे पे पूरा भरोसा है। पूनम भाभी, देखा कितनी प्यारी और समझदार है मेरी देवरानी। हाँ वो तो है। भाभी मुंह तो मीठा करवाइए। भाई पहली बार आपका होने वाला दामाद आपके घर आया है। जा मिठाई लेके आ। हाँ मैं अभी लेके आती हूँ। भाई आज सब मिलकर मुझे बधाई दो। मेरे वरिंदर की बारात कल इस घर से निकलेगी। जय जी मुबारक हो, लोग मिठाई खाओ। भाई खबर ही मीठी है तो मुंह तो मीठा हो ही जाएगा ना। जस्सी, जो तूने किया है ना, मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तू ही कहती थी ना कि मेरे इकलौते देवर का ब्याह करने का हक भी मेरा और फर्ज भी मेरा। शाबाश बेटा, तू अपनी बात पे कितनी खरी उतरी है। भैया तू कल चली जाएगी ना? चन्नी, मुझे माफ कर देना। मैं ना तुझे कभी कुछ दे नहीं पाया। कोशिश तो मैंने बहुत की पर नहीं भैया, आपने मुझे कभी कोई कमी नहीं दी। कल जब तू विदा होगी तो तेरे भाई के पास तुझे आशीर्वाद के सिवा देने के लिए कुछ नहीं होगा। मुझे आपके आशीर्वाद के साथ सब कुछ तो मिल रहा है। तेरी बहुत याद आएगी मुझे। मैं ना भगवान से दुआ करूंगा कि तुझे उस घर में सारी खुशियां मिले। आप मुझे याद कर कर उदास मत होना। मैं क्यों उदास होने लगा? पर हाँ, परेशान हो जाऊंगा। वो तेरी भाभी का जो शिकायतों का एंटरटेनमेंट चैनल है वो तुझे मुझे ही झेलना पड़ेगा। हा? तू तो होगी नहीं मेरे साथ। क्या हुआ? अब क्या सोच रहा है? कहाँ जा रहा है? भाभी, ये शादी रोक दे। क्यों? अब क्या हुआ? चन्नी को पता चल गया तो देख तो जरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है। हाथ मत लगा मुझे। क्यों? कुछ होता है? कब से तुझे कुछ कह रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा? हाँ सुन लिया, कुछ नहीं होगा। तू चन्नी के साथ बहुत खुश रहेगा। चन्नी हमारे रिश्ते का पर्दा बनेगी। कहाँ थी? मैं वरिंदर के पास थी। वो ठीक तो है ना? हाँ, पर उसके लिए हालात इतने तेजी से बदल रहे हैं कि उसे संभलने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। हाँ, इंसान सोचता कुछ है और हो कुछ और जाता है। मैंने भी सोचा था कि बस अब हमेशा के लिए इंडिया वापस आ जाऊंगा, पर जो कुछ भी हुआ पता नहीं इसके बाद मेरे बॉस का क्या रिएक्शन होगा। ये बात मेरे दिमाग में भी आई थी। सोचा था कि आपसे बात भी करूं। आपको बहुत बुरा लग रहा है ना? नहीं, बुरा नहीं लग रहा, पर अच्छा भी नहीं लग रहा जैसी। जैसी ये बात मैं किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। जब से मेरे इंडिया आने की उम्मीद जगी है, मेरे ट्रांसफर के चांसेस हुए, मैंने बहुत से सपने सजाए, अपने लिए, तुम्हारे लिए,
हमारे लिए। इंसान इतनी जल्दी सपने क्यों सजाने लगता है जैसी? I'm sorry. तू क्यों सॉरी बोल रही है? जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी क्या गलती है? बॉस और नो बॉस, मैंने तो वैसे भी डिसाइड किया था कि बस कॉन्ट्रैक्ट ओवर होते ही मैं विद बैग एंड बैगेज हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगा। बस अब बहुत जी लिया हम लोग अकेले अकेले। एनीवेज, अभी 2 महीने हैं हमारे पास। इन 2 महीनों में हर एक पल, हर एक सेकंड हम हंस के जिएंगे। एक पल भी तुझे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। ऐसा क्यों होता है कि एक खुशी पाने के लिए हमें दूसरी खुशी को दांव पर लगाना पड़ता है? क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि अगर सारी खुशियां इंसान को मिल जाएं, तो फिर उन खुशियों की कद्र कम हो जाती है। और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर ढेर सारी खुशियां मिल जाएं, तो इंसान फूल के कुप्पा हो जाता है। और मुझे तो अपनी जस्सी बिल्कुल ऐसे स्लिम ट्रिम पसंद है ना।